बेंगलुरु में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में पुलिस जांच शुरू हो चुकी है। ये अपडेट है उसमें। बेंगलुरु पुलिस की एक टीम जांच के लिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंची है। अतुल सुभाष के सुसाइड नोट और वीडियो में लगाए गए आरोपों के आधार पर उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी सास निशा सिंघानिया और उसका जो साला लगता है अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। बेंगलुरु पुलिस की टीम चारों आरोपियों से पूछताछ करने के लिए जौनपुर पहुंची। वहीं निकिता की मां और भाई घर छोड़कर फरार हो गए हैं। केस में एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी पत्नी निकिता के मां और भाई घर से चुपके से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अतुल सुभाष का अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक कलह चल रहा था। इस सिलसिले में उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया था, इसलिए उन्हें अक्सर बेंगलुरु से उत्तर प्रदेश आना पड़ता था। इसे लेकर वो परेशान थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम सभी आरोपों की जांच कर रहे हैं, इस मामले को हर एंगल से समझा जा रहा है। चलिए खबर जानिए, अब पक्ष जानिए लावनी से। धन्यवाद शिवम। आइए इस खबर के पक्ष की तरफ आपको लिए चलती हूँ। तो अतुल सुभाष के छोटे भाई विकास मोदी ने कहा, मेरे भाई पर कई झूठे केस चल रहे थे, इसे लेकर वो ज्यादा परेशान थे। उन्होंने सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी है। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को न्याय मिले। व्यवस्था में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विकास मोदी ने कहा कि न्याय की उम्मीद तभी की जा सकती है जब हर पक्ष की बात समान रूप से सुनी जाए। इसके साथ ही तथ्यों के आधार पर दलीलें दी जाएं। यदि ऐसा नहीं होता तो लोगों का धीरे धीरे न्याय व्यवस्था पर से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि लोग शादी करने से ही डरने लगेंगे। पुरुषों को लगने लगेगा कि यदि शादी करने के बाद वो पैसे निकालने वाली एटीएम मशीन बनकर रह जाएंगे। वहीं अतुल के माता पिता अपने बेटे के लिए न्याय की मांग करते हुए रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। अतुल की मां ने कहा कि मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर किया गया है, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। उसने बहुत दुख सहा लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अतुल सुभाष के पिता ने कहा कि हमारी न्याय प्रणाली बहुत कमजोर है। मेरा बच्चा सब बयान दे गया है, उसे खूब टॉर्चर किया गया है। हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था सही हो, मेरे बच्चे को न्याय मिले। अब आइए इस खबर का विपक्ष क्या है आपको बताएंगे मेरी सहयोगी दिव्या। मैम, मेरी बस डिमांड ये है कि मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए। मुझे और कोई सिस्टम से ये अपेक्षा है कि मेन के लिए भी कोई कानून आए। जो मेरे भाई के साथ हुआ वैसे बहुत सारे लोगों के साथ इस देश में हो रहा है। उस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझे। एक मेन की लाइफ भी एक उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी एक फीमेल की लाइफ है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो जाए आगे आने वाले सिस्टम में कि लोग मेन को ऐसा डर लगने लगे कि मैं शादी कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उसको ये डर ना मिले कि क्या मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ एटीएम मशीन बन के रह जाऊँगा, जैसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा ही देना है। इतनी न्याय प्रणाली अपनी कमजोर है कि मैं उसके बारे में क्या बताऊं। मेरा बच्चा तो सब बयान दे गया है और इतना टॉर्चर हुआ कि हमको नहीं बताता था कि मेरे माँ बाप दुखी थे। अब ये तो आप उसमें सुने हैं ना कि टॉर्चर करना भी एक हत्या है, टॉर्चर करना भी एक हत्या है। यही मानते कि कानून व्यवस्था सही हो, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। हमको कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है, हम लोग तभी वहाँ से आए। तो चलिए अब आपको इस खबर का विपक्ष समझा देते हैं। जौनपुर में रहने वाली अतुल सिंघानिया की पत्नी निकिता सिंघानिया के परिवार का बयान भी सामने आया है। निकिता की मां ने अपनी बेटी और परिवार पर लगाए गए उत्पीड़न के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं सारे निराधार हैं। मैं सारे सबूत दुनिया के सामने रखूंगी। अतुल सुभाष ने अपना फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाला है। मेरी बेटी कभी किसी को आत्महत्या के लिए नहीं बोल सकती है। निकिता के चाचा सुशील कुमार ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि निकिता अभी यहाँ नहीं है, लेकिन जब वो वापस आएगी तो वो हर एक सवाल का जवाब देगी। हमारे परिवार का कोई भी दोषी नहीं है। वहीं निकिता के वकील ने भी कहा है कि वो अपने क्लाइंट का कोई भी डिटेल नहीं देंगे। ये कॉन्फिडेंशियल है और अब देखना होगा कि कब निकिता और उसका परिवार पुलिस के हत्थे चढ़ता है।